स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज में आज हमारा 6th लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि हमने कोई अमाउंट है जो पैसा है जिसको हमने 2 या 3 पर्संस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। तो वो जो रेशियो है हमें बताई जाएगी, ठीक है जी, किसी ना किसी वे में, रिलेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हमें उस बेसिस पे उनको डिवाइड करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे आज की वीडियो और कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच दैट, 3 बंदे हैं जी ए बी सी, इन तीनों के बीच हमें कोई पैसा डिवाइड करना है और किस तरीके से डिवाइड करना है, सच दैट एज शेयर इज इक्वल टू ट्वाइस बीज शेयर। ए का शेयर जो है वो बी के शेयर से डबल होना चाहिए और जो बी का शेयर है दोस्तों वो सी के शेयर से 4 गुना होना चाहिए, ठीक है जी। तो ए बी सी के बीच का रिलेशन है, तो जब भी 3 वैल्यूज आती हैं तो उनमें जो भी कॉमन वैल्यू हो उसको हमें सेंटर में रखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ए का रिलेशन बी के साथ गिवन है और बी का सी के साथ गिवन है, तो दोनों में कॉमन कौन है, बी कॉमन है, तो बी को रखेंगे सेंटर में, एक तरफ इसके ए आ जाएगा एक तरफ सी आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टार्टिंग सी से करते हैं जी। अब उसने बोला कि बी का शेयर सी के मुकाबले 4 गुना होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर सी का शेयर 1 है तो बी 4 गुना है जी, तो बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ए बोलता है ए डबल है बी के मुकाबले, तो बी से भी डबल कर देंगे ए को, तो 4 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा जी। तो ये रेशियो बन जाएगी ए बी सी की। हमें तीनों का शेयर की रेशियो पूछी गई थी, तो रेशियो निकल आई 8:4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी कॉमन होगा उसको सेंटर में रखेंगे, उसके बेसिस पे रेशियो बनाएंगे। आइए अगला देखते हैं। A certain amount of money is divided among x, y, z. 3 बंदे हैं जी x, y, z, तीनों के बीच हमने कोई पैसा डिवाइड करना है such that x receives 25% more than y, ठीक है। x को y से 25% ज्यादा मिलेंगे और y को z के मुकाबले 25% कम मिलेंगे। तो सेम चीज है, इसमें भी 3 बंदे, कॉमन कौन है जी, y, तो y को रखेंगे सेंटर में, ठीक है जी। अब वो बोल रहा है x को y से 25% ज्यादा मिला, इट मींस x और y की रेशो कितनी बनती है जी, 5:4। x को y से 25% ज्यादा मिला, मतलब अगर y 100 हुआ तो x 125 होना चाहिए, ठीक है। इसको कटिंग करने पे हमें रेशो कितनी मिलती है, 5:4। अब बोलता है y को z के मुकाबले 25% कम मिला जी, ठीक है। तो अगर हम y और z की रेशियो बनाएं तो y को 25% कम मिला z के मुकाबले, तो इनकी रेशियो कितनी बनेगी, 4:3। कितनी बनेगी, 4:3 बनेगी दोस्तों। अब ये कैसे बनेगी जी 4:3, क्योंकि अब उन्होंने हमें क्या बोला कि y को 25% कम मिलना चाहिए z से, तो अगर z को 100 माने तो इसको 25% कम यानी कि 75 मिलेगा, ठीक है जी। तो कटिंग करने पे ये रेशियो कितनी बनती है, 3:4। तो हमें पता चला एक्स वाई कितना है जी, 5:4 और वाई जेड कितना है, 3:4। तो अब इनको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने की ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है, यहां पे ये वाली वैल्यू और यहां पे ये वाली वैल्यू, और आपस में क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो कितनी रेशियो आ जाएगी दोस्तों, 15 12 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 490 डिवाइड करने हैं ए बी सी के बीच सच दैट एज शेयर इज हाफ दैट ऑफ बीज एंड थ्राइस दैट ऑफ सी, ठीक है जी। अब 3 बंदे, ए का शेयर बी से हाफ है और ए का शेयर सी से 3 गुना। कॉमन कौन हुआ दोस्तों, इसमें ए कॉमन हुआ जी, तो ए को कॉमन रखेंगे, एक तरफ बी आएगा एक तरफ सी आएगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, ए का शेयर बी से हाफ है, तो बी का शेयर अगर 2 हुआ तो ए उससे हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ए का शेयर 3 गुना है सी से, तो सी अगर 1 हुआ तो ए 3 गुना होना चाहिए जी, 3 हो जाएगा। तो रेशियो फिर बन जाएगी यहां से, ठीक है। यहां पे 1, यहां पे 3, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बनेगा 6, ये कितना बनेगा 3 और ये कितना बनेगा 1।
तो 6:3:1 की हमें रेशियो मिल चुकी है BAC की। हमें C का शेयर पूछा गया दोस्तों, टोटल 490 है, तो टोटल कितना बनता है 10, तो 10x की वैल्यू 490 है। हमें C का शेयर पूछा है, C कितना है दोस्तों 1x, तो x की वैल्यू हमें चाहिए, x कितना आ जाएगा 49 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर A आएगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, डिवाइड ₹7500 अमंग ABC। टोटल हमें कितना डिवाइड करना है जी 7500 डिवाइड करना है, 3 बंदे हैं जी ABC, सच दैट A और B का जो शेयर है वो किस रेशियो में है 5:2, और B और C का रेशियो कितना है जी 7:13। हमें B का शेयर बताना है, तो सिंपल है बहुत, हमें डायरेक्टली रेशियो बता दी गई है जी ABC। AB कितना है 5:2 और BC कितना है 7:13, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2, यहां पे क्या लिखेंगे 7, और आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 35, 14, 26, ये हमारे पास रेशियो आई जी। ठीक है, अब पूछा किसका B का शेयर, पहले टोटल देखें, टोटल कितना बनता है दोस्तों ये 75x, 75x की वैल्यू 7500 बताई गई है। हमें B का शेयर पूछा जी, B का शेयर कितना था यहां से 14x, तो 14x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ रहा होगा जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल 2010 रुपए है जी, जो हमें डिवाइड करने हैं किसके बीच ABC के बीच, सच दैट इफ A गेट्स ₹5 देन B मस्ट गेट 12। मतलब जब A को हम 5 रुपए देंगे तो उसके मुकाबले B को कितना देना पड़ेगा 12 रुपए, एंड अगर हम B को 4 देंगे तो C को कितना देना पड़ेगा 5.5। तो C का शेयर B के मुकाबले कितना ज्यादा होगा, तो ABC का रेशियो बनाते हैं जी। जब A को हमने 5 रुपए देने हैं तो B को उसके मुकाबले कितने देने हैं जी 12 रुपए। सिमिलरली जब B को हमें 4 रुपए देने हैं तो C को कितने देने हैं जी 5.5। तो हमें इनको कंबाइन करना है, या तो यहां पे जो मेथड हमने पहले यूज किया वो करेंगे, या इसमें मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। यहां पे B की वैल्यू कितनी है दोस्तों 12, तो यहां पे भी मैं इसको 12 बना रहा हूं, इसके लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमें रेशियो मिल जाएगी A 5 हो जाएगा, B 12 हो जाएगा, और ये 5.5 इंटू 3 करके कितना हो जाएगा 16.5। तो ये हमें ABC की रेशियो मिल गई 5, 12, 16.5। ठीक है, हमें C का शेयर बताना है कितना ज्यादा है B के मुकाबले। अब B का शेयर कितना है 12x, C का शेयर कितना है 16.5x, तो इसका डिफरेंस हमें निकालना, डिफरेंस कितना निकलता है 4.5x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। टोटल हमें कितना बताया गया 2010, तीनों का टोटल करें तो 17, 17 और 16 33.5, 33.5x जो टोटल है इसकी वैल्यू 2010 रुपए है। हमें 4.5x की वैल्यू निकालनी है, जो डिफरेंस है B और C का, तो कितना आएगा 2010 डिवाइडेड बाय 33.5 इंटू 4.5। तो ये हमें सॉल्व करने पे दोस्तों कितना मिलेगा 270 रुपए। क्या जी 270, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल 1250 है जो हमें A B C के बीच में डिवाइड करना है, सो दैट A गेट्स 2/9 ऑफ B शेयर एंड C गेट्स 3/4 ऑफ A शेयर। ठीक है जी, अब वो बोल रहा है A को 2/9 ऑफ B मिल रहा है, यानी कि अगर B को 9 गिवन है, 9 देंगे शेयर, तो A को उसके मुकाबले 2 मिलेगा जी, क्योंकि 2/9 मिलना है। सिमिलरली C को 3/4 मिलना है जी A के मुकाबले। अब कॉमन A है तो A को हम सेंटर में रखेंगे। ठीक है जी, तो C इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है C को कितना शेयर मिलना है 3/4 ऑफ A's, मतलब अगर A को 4 मिलेगा तो C को उसके मुकाबले कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशियो बन रही है। अब इसको इक्वेट करते हैं। अब यहाँ पे A 4 है, यहाँ पे क्या है 2, तो इसको डबल कर लेते हैं जी, 4 बना देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो C A B की रेशियो कितनी आएगी 3:4:18 जी। ठीक है जी,
3, 4, 18 आ गई हमारे पास CAB की रेशो। अब तीनों का हमें शेयर निकालना है जी। टोटल 1250 है, तो ये टोटल कितना बनता है 22 और 30 25, 25x। 25x की वैल्यू कितनी गिवन है 1250, तो यहां से x कितना आ जाएगा 1250 बाय 25, यानी कि कटा के आया x 50। तो यहां से हमें ABC का शेयर, A का शेयर था दोस्तों 4x यानी कि 200 रुपए। B का शेयर कितना निकाला था 18x यानी कि 900 रुपए। और C का शेयर हमने कितना निकाला था 3x यानी कि 150 रुपए। तो 200, 900 रुपए और 150 रुपए, तो कौन सी ऑप्शन सही बनी जी, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल 1740 रुपीज है जी, जो हमने डिवाइड करना है ABC के बीच में, सच दैट 0.5 ऑफ A इज 0.6 ऑफ B इज इक्वल टू 0.7 ऑफ C। तो C का शेयर कितना होगा। अब देखो तीनों चीजें इक्वल है। 0.5 का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/2, तो 1/2 ऑफ A। 0.6 का मतलब क्या होता है जी 3/5, तो 3/5 ऑफ B। और 0.75 का मतलब क्या होता है 3/4, तो 3/4 ऑफ C। ये तीनों चीजें इक्वल है। अब यहां से दोस्तों हमें ABC की रेशो निकालनी है, ठीक है जी। तो ABC की रेशो यहां से डायरेक्ट निकालने की ट्रिक है, ये मैंने पहले वीडियोस में बताई है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है जी। रेसिप्रोकल करने पे ये 2/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। और इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना बना 3, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ये हमारे पास ABC की दोस्तों क्या आ गई जी, रेशो आ गई 6:5:4। अब यहां से हमें C का शेयर पूछा गया, तो तीनों का टोटल कितना बनता है 15x। तो 15x की वैल्यू 1740 हमें गिवन है। हमें C की वैल्यू निकालनी है। C का शेयर कितना है यहां से दोस्तों 4x, तो 4x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कितना आ जाएगा 1740 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4। तो ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 464 रुपीज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 3000 हमने ABC के बीच में डिवाइड करना है, सो दैट A receives 1/3 of as much as B and C together receive, and B receives 2/3 of as much as A and C together receive। ठीक है जी। वो कह रहा है कि A को कितना शेयर मिलेगा B और C के मुकाबले 1/3 शेयर मिलेगा, ठीक है जी। और दूसरे केस में वो क्या बोल रहा है कि B और C को टुगेदर कितना शेयर, B को कितना शेयर मिलेगा 2/3 शेयर मिलेगा A और C के मुकाबले, ठीक है जी। तो मान के चलते हैं कि अगर A और B प्लस C की हम रेशो कंपेयर करें, तो अगर B और C को 3 रुपए मिल रहे हैं तो उसके मुकाबले A को कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। और दूसरे केस में B को अगर 2 रुपए मिल रहे हैं तो A और C को मिला के कितने मिल रहे हैं 3 मिल रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का टोटल दोस्तों कितना बन रहा है 4 और इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है 5। तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर लो। बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम तो 20 बना लो। 20 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा इंटू 5 और इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 4। तो ये 5 से मल्टीप्लाई होके यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई 5 और B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 15। सिमिलरली ये 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करने पे B की वैल्यू कितनी आ गई 8 और A प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई जी 12, ठीक है। ये हमें शेयर्स मिल गए। A का शेयर कितना है 5, B का शेयर कितना है 8, ठीक है जी। A 5 हो गया, B की शेयर 8 हो गई, टोटल 20 होना चाहिए, तो C बचा कितना अपने पास 7। तो ABC की रेशियो हमें मिली 5:8:7, ठीक है। अब हमें टोटल C का शेयर पूछा गया, तो तीनों का टोटल कितना बनता है यहां से हमारे पास 20x। तो 20x की वैल्यू 3000 गिवन है। हमें शेयर बताना है C का, C कितना था 7x। तो 7x की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करेंगे 3000 बटे 20 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 150 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा 1050, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 3 ब्रदर हैं जी,
तीनों ने मिलकर आपस में कितने डिवाइड करने हैं जी? 1620 रुपए। ठीक है जी। और किस तरीके से डिवाइड करने हैं? that the share of second is equal to 5/13 of the share of other two combined। जो सेकंड दूसरा भाई है उसका शेयर कितना होगा? 5/13 होगा बाकी दोनों के टुगेदर शेयर से। मान लीजिए 3 भाई हैं ए बी सी, वो बोल रहा है जो दूसरा बंदा है बी, इसका शेयर जो है वो दोनों के बाकी कंबाइंड शेयर के मुकाबले 5/13 है। मतलब अगर इनको 13 मिलेंगे तो इसको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो बी का शेयर बनता है 5, ए और सी का बनता है 13। हमें सेकंड वन का ही शेयर पता करना है। ठीक है जी। तो टोटल कितना बन गया दोस्तों? 18x। 18x की वैल्यू हमें गिवन है 1620 और हमें सेकंड यानी कि 5x की वैल्यू पता करनी है। तो 1620/18 × 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 90 × 5 करेंगे 450। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 450 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं। 53 रुपीज हमने ए बी सी के बीच में डिवाइड करने हैं जी। टोटल 53 सच दैट ए गेट्स 7 मोर देन व्हाट बी गेट्स। मतलब ए को बी के मुकाबले 7 रुपए ज्यादा मिलेंगे और बी को सी के मुकाबले 8 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम पीछे से शुरुआत करते हैं, लास्ट में से। तो सी से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए सी को मिले x रुपीस। अब इसका रिलेशन बी के साथ है। बी को सी से 8 रुपए ज्यादा, मतलब कि बी के पास आए x + 8 और ए को बी के मुकाबले 7 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए। तो ए को बी से भी 7 ज्यादा मिल जाएंगे तो इसमें भी 7 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? x + 15। तो ये तीनों का हमें शेयर मिला और तीनों को मिला के टोटल कितने रुपीज है दोस्तों? 53 रुपीज है। ठीक है। तो x + x + 8 + x + 15 तीनों को मिला के 53 होना चाहिए। ठीक है। तो 3x की वैल्यू 30 आ जाएगी और x आ जाएगा 10। अब किसका शेयर पूछा गया? तीनों की रेशो हमें बतानी है। तो C का शेयर यहां से दोस्तों 10 रुपए बनता है, B का शेयर बनता है 18 रुपए और A का शेयर बनता है 25 रुपए। ठीक है। तो ये हमारे पास रेशो आ गई 25/18/10, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 300 रुपए डिवाइड करने हैं पी क्यू आर के बीच में। ठीक है। और डिवाइड किस तरीके से करनी है कि क्यू को 30 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए पी से और आर को 60 रुपीज ज्यादा मिलने चाहिए किससे? क्यू से। ठीक है जी। अब तो शुरुआत किससे करेंगे दोस्तों? इस केस में हम शुरुआत करेंगे पी से। ठीक है जी। पी को मान के चलते हैं कि x रुपीज मिले तो क्यू को इससे कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 30 रुपए। तो क्यू को कितने मिल जाएंगे? x + 30 और आर को क्यू से भी 60 ज्यादा मिल रहे हैं तो आर को x + 90 हो जाएगा। अब तीनों को मिला के 300 होना चाहिए तो x + x + 30 + x + 90 ये 300 होना चाहिए। तो 3x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? वह ये 120 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 180 और x आ जाएगा 60। x 60 आ गया तो p का शेयर हो गया 60, q का शेयर हो गया 90 और r का शेयर हो गया जी 150। तो रेशियो बनाएंगे 30 के टेबल पे, इसको कटा के 2 3 5 तो 2:3:5। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं जी। If a certain amount is fully distributed among A, B, C in such a way that A receives half of the amount, B receives 1/3 of the amount and C receives 1200, then how much money would A receive? ठीक है जी। अब कोई पैसा हमने 3 बंदों के बीच में डिवाइड करना है, उसमें से हाफ पैसा तो चला गया A के पास और 1/3 किसके पास गया? B के पास। तो C का शेयर देखो कितना बचा दोस्तों। सिंपल होता है, टोटल शेयर मतलब कि 1। ठीक है जी। अगर कभी भी हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो टोटल शेयर होता है 1, तो उसमें से हाफ चला गया ए के पास तो हाफ माइनस हो जाएगा और 1/3 चला गया बी के पास तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस करने पे हमारे सी का शेयर हमें मिल जाएगा। तो सी का शेयर यहां से कितना बनेगा? 6 - 3 -
2, ठीक है, यानी कि 1/6। तो ये शेयर है दोस्तों सी का। तो सी को कितना मिला था? 1200। तो 1/6 शेयर की वैल्यू, 1/6 ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1200, ठीक है। और एक्स कितना हो जाएगा यहां से? 7200। ये टोटल चीज है, टोटल शेयर आ गया। हमें बताना है ए का शेयर। अब ए का शेयर इसमें से हाफ बनता है जी, ठीक है। तो इसका हाफ करेंगे 7200 का, कितना बन जाएगा? 3600। तो ए को कितने रुपए मिले होंगे? 3600 रुपीज मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 among ABC in the ratio 1/2, 1/3 and 1/4, it was divided in the ratio 2/3/4। ठीक है जी, किसी ने गलती से 117 रुपए को जब ABC के बीच में डिवाइड किया तो 2/3/4 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। करना था उसको 1/2, 1/3, 1/4 की रेशियो में, ठीक है जी। मतलब जो करेक्ट रेशियो है वो कितनी है? 1/2, 1/3, 1/4। ये सही रेशियो। तो इसको पहले फ्रैक्शन खत्म करेंगे जी, 12। तो कितना आ जाएगा? 6/4/3। तो ये सही रेशियो थी 6/4/3, और गलती से उसने 2/3/4 की रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमें बताना है इस चीज से सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहां पे 6 + 4 10 + 3 13, 13x की वैल्यू 117 है। तो x कितना बना यहां पे? 9। तो इसके अकॉर्डिंग ए को मिला जी 9 × 6 54 रुपीज, बी को यहां से कितना मिला? 9 × 4 36 रुपीज, और सी को कितना मिला? 9 × 3 27 रुपीज, ठीक है जी। ये सही रेशियो होनी चाहिए थी, बट गलती से हमने उस किस रेशियो में डिवाइड किया उसको? 2/3/4। तो इसका टोटल कितना बनता है? 9x। तो 9y ले लेते हैं। यहां पे 9y की वैल्यू कितनी है? 117। तो y कितना आ जाएगा? 13। तो इसके अकॉर्डिंग हमने a को दे दिया 13 × 2 26 रुपए, b को दे दिया हमने 13 × 3 39 रुपीज, और c को दे दिया 13 × 4 52 रुपीज। अब देखो फायदा किसको हो रहा है? ए को 54 मिलने चाहिए थे, मिले 26, ये तो नुकसान में है जी। बी को 36 मिलने चाहिए थे, मिले कितने? 39। तो ये 3 रुपए के फायदे में है जी, ठीक है। और सी को 27 मिलने चाहिए थे, मिले कितने उसको? 52। तो सबसे ज्यादा फायदा सी ले गया जी। तो सी हमारा आंसर होगा। कितना फायदा ले गया जी वो? 25 रुपए का फायदा ले गया। तो सी को फायदा हुआ 25 रुपीज का, ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 180 रुपए हमने डिवाइड करने हैं टोटल कितने बंदों में जी? 66 पर्सन्स, मैन और वुमेन है जी, ठीक है जी। वो बोल रहा है टोटल जो पैसा डिवाइड करना है मैन और वुमेन, वो किस रेशियो में डिवाइड करना है? 5/4। ये टोटल पैसे की बात कर रहे हैं, मतलब 180 रुपए को मैन और वुमेन में अगर हम डिवाइड करते हैं तो किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए? वो 5/4। यानी कि मेन को टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए, और वुमेन को टोटल कितने मिलेंगे? 80 रुपए, ठीक है। और हर एक मैन या हर एक वुमेन को किस रेशियो में पैसे मिल रहे हैं जी? 3/2। तो इसका मतलब हर एक मैन को 3x रुपीज मिलेंगे, और हर एक वुमेन को कितने मिलेंगे? 2x, ठीक है। अब हमें यह पता है कि मैन को टोटल 100 रुपए मिले हैं, और हर बंदे को कितना मिल रहा है? 3x। तो डिवाइड करने पे हमें पता चल जाएगा कितने मैन है। सिमिलरली हर वुमेन, टोटल वुमेन को 80 रुपए मिले, जिसमें से हर वुमेन को कितने मिले? 2x। तो डिवाइड करने पे हमें ये पता चल जाएगा टोटल वुमेन कितनी है, और प्लस करने पे कितना आएगा जी? ये 66 टोटल पर्सन है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। एलसीएम यहां से कितना बनता है हमारा? 6x, ठीक है जी। तो ये आ गया 200, और ये आ गया 240 = 66। तो यहां से 440 की वैल्यू आती है हमारे पास 66 × 6x। तो ये 11 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट किया हमने, ठीक है जी। फिर 2 के टेबल पे कैंसिल आउट किया 23, फिर 2 के टेबल पे कैंसिल किया 3 10। तो x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आई जी 10/9। ये x की वैल्यू है। हमें बताना नंबर ऑफ मेन कितने थे। अब नंबर ऑफ मेन हमने कितने निकाले थे दोस्तों? 100/3x। ये नंबर ऑफ मेन थे हमारे पास, ठीक है। तो मेन है 100/3x। x की वैल्यू कितनी है? 10/9। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी।
तो ये भी कट जाएगा, तो मैन आ जाएगा 30, 3 ऊपर जाएगा। तो कितने मैन थे दोस्तों? 30 मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट 380 है, ठीक है जी, जिसको हमने 5 मैन 8 बॉयज और 4 वुमेन के बीच में डिवाइड करना है, ठीक है जी। मैन, बॉयज और वुमेन, 5 मैन है, 8 बॉयज हैं, 4 वुमेन है, ठीक है। और हर बंदे को, मतलब 3 जो हैं पर्सन, मैन, वुमेन, बॉयज और वुमेन, उसको किस रेशो में पैसा मिल रहा है जी? 847 की रेशो में पैसा मिल रहा है। मतलब जो 380 है वो किस रेशो में डिवाइड होगा? 847। तो 380 को हम डिवाइड करते हैं जी 847 की रेशो में। तो 7 और 4 11 19 के टेबल पे इसके कोटाया 380 को, तो 20 आ जाएगा। तो मैन को टोटल कितने मिले? 160, ठीक है जी। वो बॉयज को टोटल कितने मिले? 80, और वुमेन को टोटल कितने मिले? 140, ठीक है। अब हमें बताना है एक वुमेन का शेयर कितना होगा। अब देखो, वुमेन को टोटल कितने रुपए मिले हैं जी? 140, और वुमेन टोटल है कितनी जी? 4, ठीक है। तो एक वुमेन को कितना शेयर मिलेगा? 140/4, यानी कि 35 रुपीज। ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, ये था आज का अपना 6th लेक्चर रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक में से, और इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस किए। तो कैसे हमने रेशियोज को क्रिएट करना है, कैसे एक दूसरे का रिलेशन बना के हमने रेशियो बनानी है, ये सारा हमने डिस्कस किया। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, बार बार देखें, ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली है, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ हमने गिवन है, तो वहां से वो हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकता है। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस मिस ना हो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।